हेलो दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आपके ही अपने यूट्यूब चैनल आर शर्मा क्लासेज में आप सभी को स्वागत करते हैं। जैसा कि आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं, मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया कैसे होता है, जो कि ये क्वेश्चन 10th और 12th में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन 5 नंबर पे आता है, जो कि दीर्घोत्तरीय में आता है। और चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। ये रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कॉपी कलम निकालिए, एक बार समझाएंगे आप समझ जाएंगे। हम रटाने का काम नहीं करते, सीधे दिमाग में ठोकने का काम करते हैं। चलिए, मनुष्य जो है, मनुष्य यानी ह्यूमन, मनुष्य को दो भागों में बांटा गया। इस पृथ्वी को भगवान ने मनुष्य को दो भागों में बांटा, जो कि एक नर और एक मादा। यानी नर को मेल कहते हैं और मादा को फीमेल कहते हैं। मेल को दो भागों में बांटा गया है, एक ऑटोसोम और ऑलोसोम। ऑटोसोम की जो संख्या होता है 44 होता है, ऑलोसोम की संख्या 2 होता है। यानी कि XY पाया जाता है मेल में। और फीमेल की जो संख्या होता है, फीमेल में ऑटोसोम 44 होते हैं और ऑलोसोम होते हैं जो कि 2 होते हैं। जो कि ये लिंग क्रोमोसोम के काम करता है, लिंग निर्धारण में जो काम करता है। ये देखिए, ये जो 44 होते हैं, ये 44 का क्या काम है। ये मनुष्य में, ये जो नर में जो 44 है, इसका काम है ऑटोसोम, और ये ऑटोसोम दोनों एक होता है। इसमें कोई चेंज नहीं होता है। जैसे लीवर किडनी दोनों का एक ही बनेगा, हाथ पैर दोनों का एक ही बनेगा, मस्तिष्क दोनों का एक ही बनेगा। ये दोनों का एक ही काम होता है। शरीर का अंग दोनों का पार्ट्स एक ही बनते हैं। सिर्फ कहाँ पे जाके जो सेक्सुअल डिटर्मिनेशन में इसमें जो चेंज होता है, ऑलोसोम में जाके चेंज होता है, जो कि X और XY पर जो गुणसूत्र होते हैं उस पर निर्भर करता है। जो कि नर और मादा किस पर निर्भर करता है, जो गुणसूत्र होते हैं। जो कि अगर पुरुष है और स्त्री है, दोनों में जो पुरुष में XY पाया जाता है और स्त्री में XX पाया जाता है। अब हम बात करते हैं, दोनों का लिंग निर्धारण कराते हैं। अगर निषेचन के दौरान ये लिंग निर्धारण में, ये देखिए होता क्या है कि ये 44 है, तो ये देता है अपना योगदान देता है 50%। कोई भी माता पिता होते हैं तो एक संतान को उत्पत्ति कराने के लिए पिता का 50% योगदान होता है, माँ का 50% योगदान होता है। ऐसा नहीं कि पिता का 100% या माँ के 100% योगदान से कोई संतान की उत्पत्ति नहीं होता है। इसीलिए योगदान कराने के लिए 50% दोनों का जरूरत होता है। और 50% हम लोग बात करते हैं, देखिए जैसे 44 है तो ऑटोसोम में ये जो कि अधिया आ जाएगा इसका, यानी 50% 22 आ जाएगा। इसका ऑटोसोम यानी 22 आ जाएगा, 22 हो गया। और यानी कि ऑलोसोम XY है और यहाँ XX है। तो इसमें होता क्या है कि दोनों में जो, यानी कि सबसे पहले अगर इसमें से निकला X निकला, और यहाँ से जो आएगा ये X आएगा। पहले X आया इधर से, और इधर दोनों में से कोई भी निकलेगा तो X आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को समझने की जरूरत है कि 22 और 22 44 होता है, प्लस यहाँ पे और XX यहाँ X हो जाएगा। तो 44 और प्लस X, यहाँ देखिए, यानी 44 और प्लस XX, ये किस में पाया जाता है? मादा में पाया जाता है। तो दोस्तों ये लड़की का जन्म होगा। यानी कि ऑटोसोम का 50%, इधर का ऑटोसोम का 50%, 22 22 44 हो गया। और इधर से X जाता है और इधर से X आता है, तो XX मिलकर 44 प्लस XX, यानी लड़की का जन्म होता है। इस तरह से लड़की का निर्धारण इस प्रकार से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, अगर लड़का का किस प्रकार से निर्धारण किया जाएगा, तो ये फिर से 50% योगदान करेंगे ये नर, और ये 50% योगदान मादा। यानी कि 44 है तो इसका आधा, और इसका 44 है तो इसका आधा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये Y हो जाएगा और ये X हो जाएगा, X हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो काम करेंगे, 22 22 जो होगा यहाँ पे 44 हो जाएगा, प्लस X और Y, यानी XY यहाँ पे आ गया। तो ये 44 प्लस XY होता है, तो ये लड़का का जन्म होता है। लड़का का जन्म होता है, यानी खुशखबरी होता है। तो आप देखिए, ऑटोसोम और ऑटोसोम दोनों में चेंज नहीं होता है, ताकि ये इसका जो शरीर का अंग बनता है, इसका शरीर का अंग बनता है, दोनों एक होता है। क्योंकि व्यक्ति का शरीर कोई भी ट्रांसप्लांट हो सकता है, एक दूसरे से चेंज कर दिया जा सकता है। लेकिन कोई जन्म करने के दौरान अगर संतान की उत्पत्ति होता है, तो सिर्फ गुणसूत्र जो होता है XY नर में काम आता है और मादा में XX काम आता है, ताकि
ये दोनों से मिलकर एक संतान की उत्पत्ति कराया जाता है, ताकि ये पुरुष हो या स्त्री का जन्म होता है, इस तरह से पता चलता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।